जय हिंद। मैं सुमित सिंह, नवादा, बिहार, बीजेपी मेंबर। देखो, आज हम इस वीडियो में मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि अभी रिसेंटली कह सकते हो विंटर सेशन चल रहा है और सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के कारण, अड़ंगा लटकाने के कारण कई सांसदों को, राज्य और लोकसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा ही था कि संसद में किस प्रकार से स्मोक बॉम्ब से अटैक किया गया। तो एक पूरी की पूरी षड्यंत्र के तहत कार्रवाई को बाधित करने के लिए, ताकि कोई महत्वपूर्ण बिल पारित ना हो, सरकार की बदनामी हो, मोदी जी की छवि खराब हो, इसको लेकर एक पूरे षड्यंत्र के तहत तमाम विपक्षी, जो कि संसद होता किस लिए, एक सकारात्मक बहस के लिए, सकारात्मक चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा ना करके, बहस ना करके संसद में गतिरोध और अवरोध उत्पन्न करने का जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों का कार्य है। और आपको मालूम ही होगा, इसी कारण बस चेयरमैन और स्पीकर जो होते हैं, कई सांसदों को जो है निलंबित कर दिया। अब है कि चलो, संसद से कई बार जो है सांसद को निलंबित किया गया है, और लेकिन कह सकते हो ना कि इस बार सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल इशू बना, वो जब निलंबित हुए तो कई एक विपक्षियों का, जो आप देखोगे टीएमसी के सांसद के नाम आ रहे हैं, वो एक पद की गरिमा होती है। आप जाके देखो कि जो स्पीकर का पद होता है या फिर चेयरमैन का पद होता है, उस पद की गरिमा होता है। तो टीएमसी के जो सांसद थे, वो जो है चेयरमैन को, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, पहले पूरे भारत के अगर प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा सबसे बड़ा पद होता है उपराष्ट्रपति का। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो कह सकते हो ना कि हाव भाव में उनकी आलोचना करने का, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो उनका मजाक उड़ाने का प्रयास जो है विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा था। जबकि उपराष्ट्रपति का पद एक गरिमामय पद होता है, वो पूरे देश के दूसरे सर्वोच्च कह सकते हो कि प्रतिष्ठित नागरिकों की श्रेणी में आते हैं, और उनका अपमान किया जा रहा है। मतलब कहा जाता है कि राज्यसभा के वो चेयरमैन भी होते हैं, तो उस कुर्सी पर, मतलब चेयरपर्सन और चेयरमैन की कुर्सी पर जो बैठता है, उसका एक सम्मान होता है, और उस कुर्सी का, उस पद का सम्मान है। उस पद पर अभी वो आसीन भी हैं, और मतलब इस प्रकार से, मतलब आप देखोगे ना, तो मतलब आप देखो तो पूरा का पूरा, जब आप वर्तमान अभी धनखड़ जी के और वाइस प्रेसिडेंट जी का आप वक्तव्य सुनोगे, तो उनकी दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप, जैसे वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि एक कांग्रेसी जो जिस प्रकार के बर्ताव इन लोगों ने किया, या फिर पूरे के पूरे विरोधी दल, मतलब कांग्रेसी का जो, मतलब लोग अगर उन्हें पप्पू कहता है ना, तो कोई अलग गलत नहीं कहता मेरे दृष्टिकोण से। एक 50-55 साल का व्यक्ति, मतलब 60 साल में तो आजकल के व्यक्तियों को पोते पोतियां हो जाती हैं। मतलब इस उम्र का, इस कद का व्यक्ति और इतने बड़े दल का नेता, कोई जो है महामहिम उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहा है, उनको अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, और वो मतलब वीडियो बना रहा है, अपने आप को प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार मानता है, विपक्षियों को कह सकते हो कि एकत्रित करने चला है, और जो एक पद की गरिमा होनी चाहिए, जो संसद की एक गरिमा होनी चाहिए, उनका वो उपहास करते हुए दिखाई देते हैं, और उनमें वो सम्मिलित होते हुए दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है क्लास में पढ़े ही होंगे, सब लोग जो है, अब तो कौन नहीं पढ़ता, ठीक है, अब तो सब लोग पढ़ते होंगे, जो पुराने जमाने के लोग होंगे वो नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन अब तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, जब क्लास होता है ना, क्लास 1, 2, 3, तो बीच बीच में ना, जब क्लास का घंटी लगता है, तो बीच में 2-4 मिनट का गैप होता है। तो आप देखोगे उस गैप में भी कहा जाता है कि जो क्लास मॉनिटर होगा ना, वो क्लास को पूरी अच्छी तरीके से संभाले, कोई हल्ला ना करे, कोई हुड़दंग ना मचाए, बच्चे डिसिप्लिन में रहें। मतलब जब शिक्षक जो है एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, जो चंद मिनट का समय होता है, उस वक्त भी जो है यह व्यवस्था की जाती है ताकि क्लास में ऑर्डर्स और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और संसद भवन जो पूरी की पूरी इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की सर्वोच्च संस्था है, जहां से हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, ताकि वो हमारे लिए जो है नियम कानून बना सके, हमारी बातों को, हमारी मुद्दों को जो है स्पष्ट तरीके से रख सके, हमारी जो आशा और आकांक्षाएं हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो कंसर्न हैं, वो संसद के पटल पर उठा सके।
लेकिन बड़ा हास्यास्पद लगता है और इस बात को कभी कभी ना सोचकर बहुत दुखी होता हूँ कि ऐसे संसद जिन्हें जनता की इश्यूज और कंसर्न से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ जाते हैं, पार्टी के एजेंडे को फुलफिल करते हैं और इतना ही नहीं, वो सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का जो है प्रयास करते हैं कि ताकि सदन चले ही ना। और जब सस्पेंड होते हैं तो चेयरपर्सन हो गए, स्पीकर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट जैसे गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आलोचना करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने स्पष्ट कहा कि मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप मेरे पूरे के पूरे बैकग्राउंड की आलोचना कर रहे हो और पूरे के पूरे हमारे कम्युनिटी को इस प्रकार से आप कह सकते हो ना कि एक प्रकार से कह सकते हो हमारा अपमान कर रहे हो। वो एक किसान फैमिली से उठकर वहां तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार की जो है ना नीति और इस प्रकार का एजेंडा कांग्रेस और तमाम विपक्षियों का है। और मैं बार बार इस चीज को मैंने क्लास का उदाहरण इसलिए दिया कि इससे कहीं अधिक शांतिपूर्ण तरीके से आजकल के जो यूकेजी, एलकेजी और 1, 2 और नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, वो रहते हैं। मतलब जो क्लास के लड़के होते हैं ना, वो इससे कम हुड़दंग बजाते हैं और ये लोग संसद बने हुए अद्भुत। मतलब हमें तो अजीब लगता है कि इतने मतलब, और ऐसा नहीं कि दे आर नॉट एजुकेटेड, उनके पास एजुकेशन की डिग्री है बट उनके पास संस्कार नहीं है। और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं शायद उनका भी संस्कार वैसा ही होगा कि एक तो होता है कि बड़ों छोटों का सम्मान, ये तो कॉमन चीज़ है। आप गांव में कह रहे भाई बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और उस पद की तो सम्मान हमेशा होती है। चेयर पर जो भी बैठ जाते हैं कोई भी, आप देखोगे कि तो पूरा का पूरा एक पैनल होता है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी कि अगर चेयरमैन जो होते हैं मतलब और स्पीकर उपलब्ध ना हो तो कोई भी व्यक्ति उस चेयर को संभाल सकता है ताकि डिकोरम मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। लेकिन जब आप सस्पेंड, मतलब कहते हैं ना कि जब आप जो है बदमाशी करोगे, हुड़दंग करोगे तो पनिश तो मिलेगा ही, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। क्लास में भी आपको टीचर जो है पनिश करते थे, उठक बैठक करवाते थे, बाहर निकालते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शिक्षकों को अपमानित करने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम शिक्षकों का मजाक उड़ाने लगे। तो इतने भी वैल्यूज, इतने भी मोरल्स ये कांग्रेसी और ये टीएमसी के सांसदों को नहीं है। और ये जो पप्पू, ये सही में पप्पू है, इसको लोग गलत नहीं कहते। 50-55 साल का व्यक्ति, तुम्हें विरोध दर्ज कराना है, किसी चीज की सरकार की आलोचना करना है, किसी की नीतियों की आलोचना करना है, आप करो। मोदी जी को तो कई बार जो है कह दिया गया है, नीच कह दिया गया है, बहुत सारे उनके लिए अपशब्द कहे गए हैं। तो मोदी जी तो एक चलो पॉलिटिकल कैंडिडेट थे, वो चुनाव लड़ते थे, उनका एक अलग चीज है। मोदी जी की आलोचना करते थे तो चलो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि विपक्ष में जो है ये आलोचना होते रहते हैं। लेकिन एक गरिमामय पद, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जी का पद या फिर स्पीकर और चेयरपर्सन या चेयरमैन का पद एक गरिमा का पद है। आप इसकी आलोचना करते हो तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप इनकी जो है कह सकते हो मखौल उड़ाते हो, इनका मजाक उड़ाते हो, तो बड़ा ही कह सकते हो ना कि हमें इनकी बुद्धि पर तरस आती है कि इनकी बुद्धि दिमाग में ना होकर के घुटने में है। और यही कारण है कि लोग इसे जो है पप्पू कहता है। वीडियो बना रहा है जैसे वो रील्स बन रहा है। मतलब एक नेता जो है, एक टीएमसी के संसद जो है नौटंकी कर रहा है और दूसरा जो है कह सकते हो रील्स बनाने का जो है कार्य कर रहा है, ताकि और फिर जो है कांग्रेस की जो है सोशल मीडिया साइट पे, ट्विटर्स पे या फिर कह सकते हो कि इंस्टाग्राम पे ये अपलोड भी किया गया ऑलरेडी। तो ये पूरी के पूरे प्रकरण देखकर हमें लगता है कि इससे अच्छे यूकेजी नर्सरी क्लास के बच्चे हैं जिनमें उतने मॉरल्स और वैल्यूज़ हैं कि कैसे अपने टीचर से बिहेव करते हैं, कैसे क्लास में डिसिप्लिन एंड डिकोरम को मेंटेन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग, इन्हें संसद क्या, इन्हें तो कह सकते हो ना कि वो जो होता है ना, हम लोग के गांव में होता है गौशाला, ठीक है, जिसमें ग्वाला और गैया रहती है। ये लोग ग्वाला और गैया चराने लायक भी नहीं। किसने इसे संसद बना दिया है? कोई अभी देखो ऐसे ही इन पप्पुओं को ना आप अगर कह दो कि कोई भी एक टॉपिक उठा ले, हम तो ओपन चैलेंज करते हैं कि ऐसे पप्पू कोई भी एक टॉपिक उठा ले और उस पर डिबेट और डिस्कशन आकर कर ले, पता चल जाएगा कितना पानी में। आज तक आप नहीं देखोगे कि राहुल गांधी को जो है कोई भी एक टॉपिक पे या कोई भी एक इशूज पे जो है खुलकर बातों को रखते हुए, कुछ पॉइंट्स को रखते हुए, कुछ कंसर्न को रखते हुए, कुछ जो जनता के प्रॉब्लम्स हैं उसको उठाते हुए, नहीं, वो कभी आप नहीं देखोगे। जो एक सकारात्मक बहस होना चाहिए
वो कभी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, बट इस प्रकार के हुड़दंग में वो रील्स बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए जरूर दिख जाएंगे। भाई यही तो उनकी पहचान है, उनके संस्कार शायद ऐसे ही हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं सुमित सिंह, नवादा बिहार।